हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख मृद भांड संस्कृतियां यानी कि मेन पोट्री कल्चर ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी उलझाने वाला टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिफरेंट हमारे यहाँ पे मृद भांड संस्कृतियाँ हुई हैं, जैसे ओसीपी है, ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, एनबीपीडब्ल्यू है। तो ये अलग अलग हमारी संस्कृति हुई हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। डिटेल से तो नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा मेन जो चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। छोटा सा सेशन है आपका, है ना। डिटेल में तो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसके साथ में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। तो आज मेन चीज़ें हैं वो हम कवर करते हैं, ठीक है। तो मेन पोट्री कल्चर इन इंडिया, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। पोट्री कल्चर की बात करूँ तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे प्रमुख मृद भांड संस्कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हुई हैं, जैसे ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू और एनपीबीडब्ल्यू। अक्सर एग्जामिनेशन में इनके शॉर्ट फॉर्म ही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ऑल्दो इसको हम डिटेल से करेंगे, लेकिन आपको इस शॉर्ट फॉर्म से ही इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पे आपका एनपीबीडब्ल्यू इस तरह से आपका पूछा जाता है मृद भांड संस्कृतियों को। तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जेआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने अभी तक भी जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको डेली क्लासेस, यूट्यूब सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, क्विजेस, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जा रहे हैं, और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर है, जो आपका यूजीसी नेट का, सेट का, ये सब यहाँ से आपको करवाया जाएगा। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, तो अगर आप पेपर 2 अकेला हिस्ट्री भी लेना चाहते हैं तो अकेले अब ले सकते हैं। सेपरेट भी आपको पेपर 2 अवेलेबल है, अगर पेपर 1 नहीं लेना चाहते हैं तो। चलिए जी, तो शुरू करें। एवरीवन तैयार हैं सब लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रमुख मृद भांड संस्कृतियां, भारत की प्रमुख मृद भांड संस्कृतियों के बारे में। तो मैं क्विक वे में आपका रिवीजन करवाने वाला हूं। तो देखो, प्रमुख हमारी मृद भांड संस्कृतियां कौन कौन सी हैं आपकी। ओकेरो कलर पोट्री, ठीक है, यानी जिसको हम गोरिक मृद भांड बोलते हैं। एक आपका दोस्तों ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको हम काले लाल मृद भांड बोलते हैं। एक है दोस्तों पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको हम बोलते हैं चित्रित धूसर मृद भांड। और एक है आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको बोलते हैं उत्तरी काले चमकीले पॉलिशदार मृद भांड। इनको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो पोट्री है दोस्तों, ये जो आपकी मृद भांड है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताती हैं हमारी जो संस्कृति है उसका विकास कैसे हुआ, किसी क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी वहां की, है ना। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आपके हुए हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। उनका नाम क्या था? फ्लिंडर्स पीटरे। फ्लिंडर्स ने सबसे पहले हमें सर्वप्रथम प्रत्येक युग में निर्मित विशिष्ट मृद भांड श्रृंखला को उजागर किया था आपको। यानी जो हम पीरियड वाइज जैसे आपकी पोट्री पढ़ते हैं ना, जैसे भाई कि हड़प्पा में आपकी ओसीपी, ओकेरो कलर पोट्री चलती थी, है ना। जैसे हम बात करें वैदिक काल में कौन सी चली, मौर्य काल में कौन सी चली, गुप्त काल में कौन सी चली, मुगल काल में कौन सी पोट्री आई, तो इसको सबसे पहले जो उजागर किया था वो फ्लिंडर्स ने किया था। और ये कौन थे? फ्लिंडर्स कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे दोस्तों। फ्लिंडर्स जो है दोस्तों, इन्होंने जो आपकी पोट्री है उसको पुरातत्व की वर्णमाला भी बोली। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि पुरातत्व की वर्णमाला किसको बोलते हैं? तो जो पोट्री जो होती है हमारी, पोट्री को हम पुरातत्व की वर्णमाला बोलते हैं दोस्तों, है ना। आर्कियोलॉजी की एबीसीडी आप मान सकते हो। अगर आपने पोट्री को नहीं पढ़ा तो आर्कियोलॉजी को आप समझ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ आप समझिए। तो याद रखना, फ्लिंडर्स को याद रखना, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कालक्रम के अनुसार जो पोट्री है उनको उजागर किया था आपका। और इन्होंने पोट्री को क्या बोला था? पुरातत्व की वर्णमाला भी बोली। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि हमारे भारत में जो पोट्री कल्चर है, जो मृद भांड जो संस्कृति है, वो कब से शुरू होती है? तो हमारे भारत में जो पोट्री कल्चर है, जो पोट्री मिलना स्टार्ट होती है हमें, वो नवपाषाण काल से स्टार्ट होती है। यानी कि नियोलिथिक पीरियड से यहाँ पे जो पोट्री कल्चर है उसकी शुरुआत मानी जाती है भारत में। एक चीज और याद रखना दोस्तों, पोट्री को हम प्रथम रासायनिक आविष्कार के रूप में भी देखते हैं, ठीक है।
प्रथम रासायनिक आविष्कार के रूप में भी देखते हैं पोट्री को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले जो पोट्री है वो कहां पे मिली थी, तो वो चोपानी मांडो। चोपानी मांडो कहां पे है, आपका यूपी में इलाहाबाद में है। तो सबसे पहले जो पोट्री मिली है भारत में वो चोपानी मांडो में मिली है। चोपानी मांडो कहां पे है, इलाहाबाद में सबसे पहले मृद भांड के, प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य है जो हमें मिलते हैं। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए पोट्री की बेसिक्स में। अब दोस्तों एक एक करके मैं पोट्री को बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी हम यहीं पे करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं दोस्तों, पहली हमारी जो पोट्री है ओकेरो कलर पोट्री। ओकेरो कलर पोट्री यानी ओसीपी इसको बोलते हैं, जिसको गोरिक मृद भांड बोलते हैं। तो यहां पर सवाल ये पूछा जाता है कि गोरिक मृद भांड कहां पे मिले हैं। तो वैसे तो देखिए उसकी और भी साइट्स हैं जो हमें याद रखनी है, मैं मेन आपको बता रहा हूं। एक तो देखो सहारनपुर में सबसे ज्यादा आपको ओसीपी कलर पोट्री मिली है आपकी। मेरठ, बुलंदशहर, यहां से सबसे ज्यादा ओसीपी कलर आपको पोट्री देखने को मिलेंगी। एक आपका है दोस्तों ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको काले लाल मृद भांड बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको कहां से मिले हैं, चिरांद और पिकली हल से सबसे ज्यादा आपको ये मिले हैं। एक आपका है दोस्तों पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको हम पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड। ये सबसे ज्यादा कौन सी जगह से मिले हैं आपको, हुल्लास, आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी, यहां से सबसे ज्यादा आपको पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। फिर है दोस्तों आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। ये सबसे ज्यादा कहां पे मिले हैं, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी। और सबसे बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ मृद भांड माने जाते हैं वो आपके एनपीबीडब्ल्यू ही माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि कौशाम्बी से काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिले हैं। तो ये आपके मेन क्या है पोट्री से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोट्री जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो पोट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट अगर नहीं है, आपकी लिपि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे पोट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री को डेसिफर करने में, हिस्ट्री को जानने में दोस्तों, है ना। और जो पोट्री है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारी सामाजिक, आर्थिक, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी थी, है ना, ये सारी की सारी चीजें हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी देती है। तो पोट्री मतलब आप सब लोग जानते हो ये पोट्री है ना, आज भी चलती है, स्टिल हम पोट्री को यूज करते हैं। मटके वगैरह जानते हो ना, जिसमें पानी वगैरह पीते हैं, मटकी, वो पोट्री तो है, वो ग्रेजुअल उसका डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ ही वो दिखता है आज भी। तो एवोल्यूशन ऑफ पोट्री, है ना, जो मृद भांड है उसका विकास कैसे होता है भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे नवपाषाण युग में हमें पोट्री है उसको देखने को मिलता है, उसका उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। नवपाषाण युग, सबसे पहले पोट्री का उल्लेख हमें, या जो साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य हमें नवपाषाण युग में मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो पोट्री मिलती है वो आपकी हैंडमेड पोट्री थी, यानी हाथ से बनाई हुई पोट्री थी। बाद में हम देखते हैं कि फुट व्हील का यूज करने लगे। आज भी आप देखेंगे तो चाक, कुम्हार की जो चाक होती है उससे आपकी पोट्री बनती है ना, पहले क्या होता था, हाथ से बनती थी वो, ठीक है, बाद में फुट व्हील का यूज होने लगा। हाँ, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो पोट्री है इसका हम काल निर्धारण कैसे करते हैं। मैंने कैसे बोला कि भाई ये नियोलिथिक की पोट्री है, तो इसके लिए एक विधि होती है, एक टेक्निक होती है दोस्तों। इसकी विधि को या इसकी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसकी टेक्निक को बोलते हैं दोस्तों थर्मोल्यूमिनेसिस, है ना, थर्मोल्यूमिनेसिस, ठीक है, या ताप संदीप्ति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे हम पोट्री की क्या करते हैं, तिथि को निर्धारण करते हैं। मतलब जैसे लाइक किसी चीज को कब पकाया गया था, मतलब इसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे इसको पकाया गया था और कब पकाया गया था, ये पता लग जाता है इस विधि से। मोटा मोटा आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आपको पहली पोट्री के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में जो आपको पोट्री मिलती है ना, वो आपका ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ब्लैक ऑन रेड वेयर एंड ओक्यूरो कलर पोट्री है।
ये आपको यहां पे मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूं तो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पीरियड आपको पता होगा 3300 से 1500 बीसी के बीच में जो पोट्री मिलती है वो आपको ओकेरो कलर पोट्री ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो यहां पे जो आपको पोट्री मिलेगी, है ना, इसका रफ, एक तो रफ सरफेस आपका रफ मिलेगा, है ना, और हड़प्पा बुरियल पोट्री भी इसको बोलते हैं, और ये ओसीपी ओकेरो कलर पोट्री है जो आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये हड़प्पा की पोट्री है, इसको आपको याद रखना है गाइस, ठीक है एवरीवन, ठीक है। दूसरी चीज, वैदिक एज में जो पोट्री आपको मिलने लगी, वैदिक एज की जो पोट्री है दोस्तों वो आपकी कौन सी है, पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है। ये आपकी वैदिक एज की पोट्री है, वैदिक काल की पोट्री है पेंटेड ग्रेवियर, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये है पेंटेड ग्रेवियर, ये आपकी वैदिक काल की पोट्री है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर ये कहां से आपको ज्यादा मिलता है, तो वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन और घग्गर हाकरा प्लेन में आपको ये पेंटेड ग्रेवियर है, ये आपको मिलती है ज्यादा। तो इस चीज का थोड़ा सा एरिया भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें मौर्य पीरियड में आपको कौन सी पोट्री मिलती है दोस्तों, तो यहां पे NPBW मिलती है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पोट्री है जो मिलती है, ये है आपकी मौर्य कलर, मौर्य की पोट्री, ठीक है, मौर्य काल की पोट्री है आपकी, है ना, ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये है आपकी मौर्य काल की पोट्री, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि जो NPBW है, इसकी साइट से काफी बार आपका सवाल पूछा गया है कि नॉर्दर्न ब्लैक पोट्री जो मिलती है, ठीक है, वो कहां कहां से मिलती है। एक तो देखो चारशादा, ये आपका तक्षशिला में मिलती है जो अभी पाकिस्तान में है आपका, एक दिल्ली इंद्रप्रस्थ वाले एरिया में मिलती है, हस्तिनापुर, मथुरा, काम्पिल, है ना, अही छत्रपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, ये एरिया में मिलती है ना, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र जो पुराने आपके थे वहां पे, है ना, उज्जैन, विदिशा, यहाँ पे आपको NPBW की साइट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो NPBW है ये आपका आयरनीस अर्बन कल्चर को आपका दर्शाता है, यानी शहरीकरण को आपका दर्शाता है ये, ठीक है। तो ये शहरीकरण को आपका दर्शाएगा NPBW, इसको जरूर याद रखना आप सब लोग, ठीक है। कुषाण पीरियड की मैं बात करूं, ठीक है, कुषाण काल फर्स्ट से लेके चौथी शताब्दी तक आपको कौन सी पोट्री मिलती है, तो यहां पे आपको मिलती है रेड पॉलिश वेयर, है ना, रेड पॉलिश वेयर, देखो ये आप देखेंगे रेड रेड कलर की आपको मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये चीज आप सब लोग याद रखना है ना। और इसका जो रेड कलर है दोस्तों, हाँ, ये आपको डल भी रेड कलर भी मिलेगा और स्ट्रॉन्ग वाला, ये देखो डल मतलब कम लाल है और ये स्ट्रॉन्ग लाल है, ये इस पोट्री की विशेषता थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें गुप्त काल, गुप्त काल में आपको कौन सी पोट्री मिलती है, 4th to 5th सेंचुरी में। तो गुप्त काल में जो आपको पोट्री मिलेगी वो आपको रेड वेयर ही मिलेगी, ये वाली ही पोट्री है जो गुप्त काल में आपको मिलती है, रेड वेयर, ठीक है, रेड वेयर। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आपका तुर्को मुगल और राजपूत पीरियड में आपको किस तरह की पोट्री मिलती है। यहाँ पे देखो आपको जो पोट्री मिलेगी वो मॉडर्न वाली थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे जो आपको जो प्रभाव दिखेगा वो पर्शिया का, सेंट्रल एशिया का, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोग आते हैं, है ना, इस्लामिक कल्चर आता है, तो अपने साथ में वहाँ का जो पोट्री कल्चर है वो भी भारत में लेके आए थे गाइस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये देखो ये है आपकी ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है ना, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है, जिसको आपका GI टैग भी मिला हुआ है, ब्लू पोट्री। आप जयपुर आएंगे तो आप देखेंगे आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो देखो जो पोट्री है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर को पढ़ने के लिए, हमारे कल्चर को जानने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट पोट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई, इसको थोड़ा सा और डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। और कभी हम आने वाली क्लासेस में एक पूरी क्लास 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें मैं आपको डिटेल से ये सारी की सारी पोट्री है जो पढ़ा दूंगा। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो गया होगा अगर आपने पोट्री को पहले पढ़ा हुआ है तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग थम्स अप करके बता दें, कमेंट करके भी बताना कि आपको ये कैसा लगा।
तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।